जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही होती हैं और सरस्वती जी मंथरा की ज़बान पर आकर बैठ जाती हैं और देवताओं के विनय करने के बाद राम को वनवास के लिए तैयार करना है। और फिर मंथरा कैकई को अच्छी तरह से बुरे वचनों से श्री राम और कौशल्या की निंदा करते हुए कैकई को बताती है कि आप ही सब कुछ होनी चाहिए महाराज की। आइए अब आगे आनंद लेते हैं श्री रामचरितमानस का। सादर पुनि पुनि पूछती ओही, सबरी गान मृगी जन मोही। तसी मति फिर अही जस भावी, रहस चेरी घात जन पाबी। कैकई मंथरा से बार बार पूछने लगी, जैसे हिरनी भीलनी का गाना सुनकर मोहित हो गई हो। जैसी होनी होती है वैसी ही मति हो जाती है। दासी अपना दाव लगाकर प्रसन्न हो गई। तुम पूछो मैं कहत डराऊ, धरऊ मोर घर फोरी नाऊ। सजी प्रतीति बहुविधि गढ़ छोली, अवध साढ़ सती तब बोली। मंथरा बोली, तुम पूछती हो परंतु मैं कहने से डरती हूँ, क्योंकि तुमने मेरा नाम घर तोड़ने वाली रख दिया है। बहुत तरह तरह की बातें बनाकर अपने ऊपर रानी कैकई का विश्वास जमाकर अयोध्या के लिए साढ़े सती बनने वाली मंथरा बोली, प्रिय सिय राम कहा तुम रानी। राम है तुम प्रिय सो फुरी बानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समौ फिरे रिपु होई प्रीते। हे रानी, तुमने जो ये कहा कि मुझे सीता राम प्यारे हैं, वो बात तो ठीक है, परंतु ये बात तो पहले थी। अब तो दिन बीत गए, समय के फिरने से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। भानु कमल कुल पोष निहारा, बिनु जल जारी करही सोई छारा। जरी तुम्हारी चह सवती उखारी, रूंधऊ करी उपाऊ बरबारी। जिस प्रकार सूर्य कमल के समूहों का पालन करता है, परंतु बिना जल के वही सूर्य उन्हीं कमल के फूलों को जलाकर भस्म कर देता है, तो आपकी जड़ को आपकी सोतन कौशल्या उखाड़ना चाहती है। उसे तुम सुंदर उपाय से बांध दो। तुम्हें न सोच सुहाग बल, निज बस जानहु राऊ। मन मलिन मुँह मीठ नृप, राउर सरल सुभाऊ। आप अपने सुहाग के बल पर कुछ विचार क्यों नहीं कर रही हो? आप राजा को अपने वश में समझ रही हो, परंतु राजा मुंह के मीठे हैं और मन के करूप हैं, और आपका स्वभाव बहुत सीधा है। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाई निज बात सवारी। पठाए भरत भूप न नियोरे, राम मात मत जानब औरोरे। राम की माता कौशल्या चतुर और गंभीर है। समय को अपने अनुकूल जानकर उसने अपनी बात बना ली। राजा दशरथ ने भरत को ननिहाल भेज दिया। यह सब राम की माता की सहमति से ही हुआ है। से वही सकल सवती मोहिनी के, गर्भित भरत मात बल पी के। साल तुम्हार को सलही माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। कौशल्या समझती है कि मेरी सब सोतनी मेरी तो सेवा करती हैं, परंतु भरत की माता राजा के बल पर घमंड में रहती है। हे कैकई, कौशल्या को आप हर समय खटकती हैं, परंतु चतुर व्यक्तियों का कपट समझ में नहीं आता। राजई तुम पर प्रेम विशेषी, सवत सुभाव सकई नहीं देखी। रचि प्रपंच भूप ही अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राजा का आप पर विशेष प्रेम है, जिसके कारण आपकी सोतन कौशल्या उसे सहन नहीं कर पाती। इसी कारण कौशल्या ने परपंच रचकर राजा को अपने वश में करके राम के राज तिलक का मुहूर्त निश्चित कर लिया है। यह कुल उचित राम कहु टीका, सभई सोहाई मोही सुठनी का। आगली बात समझी डर मोही, देऊ देऊ फिर सो फल ओही। सूर्य वंश की रीति के अनुसार राम का राज तिलक होना ठीक है, परंतु ये बात सभी को ठीक लगती है। मुझे तो ये बात सबसे अच्छी लगती है, परंतु आगे आने वाली घटना की विचार करके मुझे डर लगता है। ईश्वर वह फल उसी को प्रदान करे। रचिपचि कोटि कुटिलपन, किन्हेसी कपट प्रबोध। कैसी कथा सत सवित
के, जेहि विधि बाढ़ विरोध। इस तरह की करोड़ों प्रकार की कुटिलता युक्त बातें बनाकर मंथरा ने कैकेयी को बहुत ही छल कपट से युक्त बातें सिखाकर सौतनों की सैकड़ों कहानियां सुना डाली, जिससे आपस में फूट और वैर भाव बढ़े। भावी बस पर तीती उर आई, पूछ रानी पुनि शपथ दिवाई। का पूछूं तुम अभउ न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। होनी बलवान होने के कारण कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी अपनी सौगंध देकर मंथरा से पूछने लगी। मंथरा बोली, अब क्या पूछती हो तुम तो समझती ही नहीं। अपने हित अनित को तो पशु भी पहचान लेता है। भऊ पाख दिन सजत समाजू, तुम पाई सुधी मोही सन आजू। खाए पहिरे राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे। राज तिलक की तैयारियां 15 दिन से चल रही हैं, परंतु आपको आज मेरे बताने पर ही पता चला है। मैं आपके राज्य का खाती हूँ और राज्य का ही पहनती हूँ, इसलिए सत्य बात बताने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो असत्य कुछ कहूब बनाई, तो विधि देही हमई सजाई। राम हई तिलक काली जो भऊ, तुम कहू विपत्ति बीज विधि बऊ। यदि मैं कुछ झूठ बात बनाकर बोलूं तो भगवान मुझको दंड दे। राम का यदि कल राज तिलक हुआ तो समझ लेना कि विधाता ने आपके लिए विपत्ति का बीज बो दिया है। रेख खंचाई कहूँ बल भाषी, बामनी भई दूध कह माखी। जो सुत सहित करहूँ सेवकाई, तो घर रहूँ न आनु पाई। हे रानी, मैं ये लकीर खींचकर निश्चय पूर्वक कहती हूँ कि आप दूध में गिरी हुई मक्खी की तरह बनने जा रही हो। यदि आप अपने पुत्र सहित सेवकाई करोगी तब ही घर में रह सकोगी, दूसरा कोई उपाय नहीं है। कंद्रु बिनंती दीन है दुख, तुम्हें कौशल्या देव। भरत बंदी ग्रह से हिन, लखन राम के नेब। जिस प्रकार कंद्रु ने विनता को दुख दिया था, उसी प्रकार कौशल्या आपको दुख देगी। भरत बंदी ग्रह में रहेंगे और लक्ष्मण राम के सहायक होंगे। कैकेयी सुता सुन कटु बाणी, कही न सकई कुछ सहम सुखानी। तन पसेऊ कदली जिम कापी, कुबरी दसन जीव तब चापी। कैकेयी दासी मंथरा की कठोर बात सुनकर सहम गई और सूख गई और कुछ बोल ना सकी। उसका सारा शरीर पसीने से तरबतर हो गया। उस समय कुबड़ी मंथरा ने दांतों तले अपनी जीभ दबा ली। कहीं कहीं कोटिक कपट कहानी, धीरज धरऊ प्रबोधि सी रानी। फिरा करम प्रिय लाग कुचाली, बकई सराही मान मराली। इस प्रकार करोड़ों प्रकार की कपट भरी बातें सुनकर उन्होंने रानी को समझाया। घबराओ मत, धैर्य रखो। कैकेयी का मन पलट गया। वो मंथरा उसे प्यारी लगने लगी और वह बगुली को हंसनी मानकर सराहने लगी। सुन मंथरा बात फुर तोरी, दहिनी आँख नित फरक ही मोरी। दिन प्रति देखूं रात को सपने, कहूँ न तो ही मोह बस अपने। कैकेयी मंथरा से बोली, तेरी बात तो ठीक है, मेरी दाहिनी आँख तो प्रतिदिन फड़कती है। मैं प्रतिदिन बुरे स्वप्न देखती हूँ, परंतु अपने अज्ञानवश तुम्हें नहीं बताती थी। कहाँ करो सखी सूद सुभाओ, दाहिन बाम न जानहु काओ। हे सखी, मुझे बताओ, मैं तो सीधे स्वभाव की स्त्री हूँ। क्या सही है क्या गलत मैं कुछ नहीं जानती। अपने चलत न आज लग, अनभल काहुक कीन। के ही अगय कहीं बार मोही, दे दुसह दुख दीन। मैंने तो आज तक अपने स्वभाव के अनुसार किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भगवान ने मुझे न जाने किस पाप से इतने दुख प्रदान किए हैं। न हर जन्म बरोबर जाई, जियत न करब सवत सेवकाई। अरे बस देव जियावत जाही, मरण नीक ते ही जीवन चाही। मैं अपने मायके में रहकर शेष जीवन वहीं बिता दूंगी, परंतु जीते जी अपनी सौतन की सेवा नहीं करूंगी। विधाता जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो मर जाना ही अच्छा है, उसे जीवित नहीं रहना चाहिए। दीन बचन कह बहुविधि रानी, सुनी कुबरीत ये माया ठानी। असकस कहूँ मान मन ऊना, सुख सुहाग तुम कहो दिन दूना। रानी ने बहुत प्रकार से दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर मंथरा ने अपना त्रिया चित्र फैलाया। मंथरा बोली,
हे स्वामिनी, मन को छोटा करके ऐसा क्यों कह रही हो? आपका सुहाग दिन दुना बढ़ता रहे। जेहि राउर अति अनभल ताका, सोई पाई है फल परिपाका। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामिनी। जिसने तुम्हारा बुरा सोचा है वही इसका फल भी पाएगा। हे स्वामिनी, मैंने जब से राज तिलक का बुरा समाचार सुना है तब से मेरे दिन की भूख और रात की नींद उड़ गई है। पूछे हूँ गुने हूँ रेख तिन खाची, भरत बुआल होई है साची। भामनी करऊँ तक कहों उपाऊ, है तुमरी सेवा बस राऊ। मैंने ज्योतिषों से पूछा है, उन्होंने लकीर खींचकर कहा है कि भरत जी ही राजा बनेंगे। यह बात बिल्कुल सत्य समझो। यदि आप कहो तो मैं आपको एक उपाय बताऊं। राजा तो आपके ही वश में है। करहूँ कोप तुओ बचन पर, सकऊँ पूत पति त्याग। कह सुमोर दुख देखी बड़, कस ना करब हित लागी। कैकई बोली, मैं तेरे कहने पर कुएं में भी कूद पड़ूंगी, पुत्र और पति को भी छोड़ दूंगी। मेरा ऐसा भारी दुख देखकर जब तू मुझसे कह रही है तो मैं अपनी भलाई के लिए उसे क्यों नहीं करूंगी। कुबरी करी कबूल के कई, कपट छुरी उर पाहन टेई। लखी न रानी निकट दुख जैसे, चरहई हरित तिन बलि पस जैसे। मंथरा ने कैकई को बलि का पशु बनाकर अपने कपट रूपी छुरी को हृदय रूपी पत्थर पर पहना किया। कैकई अपनी समीप आने वाले दुख को उसी प्रकार नहीं देख पाती है जिस प्रकार बलि का पशु हरी घास खाता है। जय श्री राम।